भारत में एक ऐसी सांप की प्रजाति है जिसका नाम है रसल वाइपर। उसके बारे में ये कहा जाता है कि जब वो किसी को काट लेता है तो काटने के बाद वहां से जगह छोड़ देता है, चला जाता है। लेकिन आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में बिल्कुल उलट होता है। सांप ने काटा भी नहीं था और वो वहां से गया भी नहीं था, जबकि पूरे गांव के लोगों को, हर किसी को यही लग रहा था कि सांप ने काटा है, वो भी एक बार नहीं 10 बार। वाकई सोशल मीडिया पर इस तरह का एक वीडियो बनाया जाता है और वीडियो बनाने के बाद लोगों को बताया जाता है कि सांप ने 10 बार काटा है। और इसकी जो प्रजाति है रसल वाइपर की, इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन सांप तो ऐसे वहां पर जम चुका था कि वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मीडिया के सामने बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि साहब मैंने नहीं काटा, आप असली कातिल को ढूंढ दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है, 2-3 दिन का समय लगता है। उसके बाद पुलिस ने उस जो असली कातिल हैं उनको पकड़ लिया और ये सांप पहुंच जाता है वन विभाग के पास। और वन विभाग की जो टीम होती है वो हस्तिनापुर के जंगल में उस सांप को आज़ाद कर देती है, छोड़ देती है। इस कहानी ने वाकई पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हिला के रख दिया है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मजबूर इसलिए कर दिया है, ये कहानी, ये घटना उसी जगह की है जहां पर नीले ड्रम के अंदर किसी को पैक कर दिया गया था। और उसी जगह से एक और कहानी निकल के आती है। लोगों की जुबान पर जब ये कहानी तैर रही थी तो लोग ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इन महिलाओं को हो क्या गया है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इन महिलाओं को हो क्या गया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की। जिला मेरठ का एक थाना लगता है जिसका नाम है बहसूमा। बहसूमा थाना क्षेत्र का एक गांव है अकबरपुर सादात। 14 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। 6 साल का एक बालक जिसका नाम अनिकेत होता है। अनिकेत अपने पापा को जगाने के लिए जैसे ही उनके पास पहुंचता है, चारपाई पर वो सो रहे थे, उन्होंने एक चादर से ओढ़ी हुई है। उस चादर को जैसे ही वो बच्चा हटाता है, हटाने के बाद देखता क्या है कि बार में एक सांप है। और जैसे ही वो सांप एकदम से बड़ा होता है, खड़ा होता है, उसने अपना फन फैलाने की कोशिश की तो उस बच्चे की चीखें निकल जाती हैं। इतनी ज़ोर से चीखता है कि उसकी चीखों की आवाज़ उसकी माँ तक पहुँच जाती है। माँ अपनी 2 बेटियों के साथ सोई हुई थी, वो भी दौड़ कर आती है। इसी घर के अंदर दादा भी हैं, उस बच्चे के दादी भी है, और आसपास के घरों तक भी आवाज़ पहुंच जाती है। उसकी माँ जैसे ही पहुंचती है, इसका माँ का नाम होता है रबीता। रबीता अपने बेटे की चीख सुनने के बाद मौके पर आती है और उसने देखा कि सांप उसके पति के बिल्कुल बराबर में लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है। और वो पति कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन सांप जरूर मूवमेंट कर रहा था, वो हिल डुल रहा था। बस इतना था कि यहाँ से चीख पुकार का दौर शुरू हो जाता है। जहाँ जहाँ तक ये चीख पहुँच रही थी वहाँ वहाँ तक के लोग आ जाते हैं और देखते ही देखते ये बात सोशल मीडिया पर कुछ देर में वायरल हो जाती है। दरअसल वायरल इसलिए होती है कि वीडियो बनाया जाता है। वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर यह बताया जाता है कि देखो, ये आदमी आराम से अपनी चारपाई पर सोया हुआ था और रात इसको एक सांप ने काट लिया जिसका नाम है रसल वाइपर। 10 बार काटा है। 10 बार काटने की बात जब आती है तो गाँव वाले, पास के ही थोड़ी ही फासले पर एक गाँव लगता है, उस गांव से जो सपेरे होते हैं उनको बुलवाया जाता है ताकि सांप को पकड़ा जा सके। सपेरे आते हैं और मेहनत करने के बाद उस सांप को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और कब्जे में लेने के बाद जो कहानी है वो आगे बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके इस व्यक्ति को, जिसका नाम होता है अमित कश्यप उर्फ मिक्की, उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है, उसको जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल डॉक्टर के पास लेके जाओ। हो सकता है कि इसकी जान बच जाए, सांप ने जो काटा है। अब इस तरह की बातें थीं। जो पास में डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि देखो, मैं इसे देख नहीं सकता, इसलिए आप इसको किसी दूसरी जगह पर लेके जाओ। तो गांव के जितने लोग थे उतनी बातें हो जाती हैं। उस डॉक्टर ने पहली बार देखा, पहली बार देखने के बाद साफ साफ बोल दिया था कि आप इसको यहाँ से लेके चले जाओ किसी और के पास। अब बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश का जिला बुलंदशहर का ही एक कस्बा लगता है गुलाबठी। गुलाबठी में एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। शायद उस सांपों का अच्छे से इलाज भी कर लेता है जो सांप के काटे हुए होते हैं मरीज। अब वहाँ दिखाया जाता है, डॉक्टर ने जब नब्ज टटोलने की कोशिश की, डॉक्टर ने कहा कि ये तो बच नहीं सके, ये तो मर चुके हैं, आप इन्हें घर पर लेके जाओ, जो करना है वो करो। लेकिन पहली बार जो किसी डॉक्टर किसी के पास लेकर गए थे उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। ये बताया जाता है या तो डॉक्टर ने फ़ोन किया था या फिर किसी और ने फ़ोन करके कहा कि आपको इसे देखना चाहिए, कुछ ना कुछ अलग मामला है। इसे बताया जा रहा है सांप ने काटा है, लेकिन बात कुछ और नजर आ रही है। जैसे ही इस बात की सूचना पुलिस को पहुंचती है, पुलिस जाती है मौके पर और उस व्यक्ति को, अमित उर्फ मिक्की को, अपने कब्जे में लेती है। उसकी लाश को, वो मर चुका है। कब्जे में लेने के बाद उसको देखा जाता है तो उसकी नाक पर हल्की सी चोट का निशान था, उसके गाल पर चोट का निशान था और उसके गले पर चोट का निशान था। ये चोट के निशान इतने ज्यादा नहीं उभर रहे थे कि जिन्हें देख के एकदम से पता लगाया जा सके कि आखिरकार मामला क्या है। लेकिन पुलिस को, देखने वालों को थोड़ा सा प्राइम सस्पेक्ट हो रहा था, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था कि यह मामला सांप के काटने का नहीं बल्कि कुछ और मामला है, कुछ और बात है। पुलिस ने जैसे ही इस मामले को देखा,
पुलिस ने सबसे पहले मामले को गंभीरता से लिया। लेने के बाद इस मृतक के चाचा, जिसका नाम होता है राजू, और उसका भाई होता है मोनू, उसको थाने बुलवाया जाता है। और थाने बुलवाने के बाद उनसे पूछा जाता है कि ये क्या बात चल रही है, ये बताया जा रहा है कि सांप ने काटा है, 10 बार काटा है, इतनी बार काटा है, तुम्हें कैसे पता? डॉक्टर वो कहते हैं कि साहब हमें कुछ नहीं पता, आप चाहो तो पोस्टमार्टम करा लीजिए। उधर पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पोस्टमार्टम से ये पता चलता है कि उसको सांप ने काटा ही नहीं है। यानी कि अब वो जो सपेरा था जिसने उसको सांप को पकड़ा था, उस सपेरे ने भी गांव वालों के सामने एक बात कही थी कि ये सांप तो काटने लायक है ही नहीं, ये काट ही नहीं सकता, क्योंकि जहां से ये आया है उसने पहले या तो इसके दांत तोड़ रखे हैं, या फिर ये इस स्थिति में नहीं कि काट सके। क्योंकि इस सांप के बारे में कहा जाता है, रसल वाइपर जिसका नाम है, ये एक बार किसी को काट ले, काटने के बाद अपनी जगह छोड़ देता है, वहां रुकता ही नहीं है। लेकिन ये रुका हुआ शायद इसलिए था, ये अपनी ईमानदारी का, अपने आप का सबूत दे रहा था कि साहब मैंने नहीं काटा, जिसने भी काटा होगा उसने काटा होगा, आप जांच करा लीजिए। अब वो सांप सपेरे के माध्यम से पहुंच जाता है वन विभाग की टीम के पास, और वन विभाग की टीम उस सांप को हस्तिनापुर के जंगल में छोड़ देती है। लेकिन पुलिस के लिए अभी जांच का विषय था कि आखिरकार मामला क्या है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ साफ आ जाता है कि गला दबाने से हत्या हुई है, लेकिन गला क्यों दबाया, किसने दबाया, क्या मामला है, पुलिस के लिए बहुत सारे सवाल थे। जब इस मृतक के चाचा, इसके भाई को बुलाया जाता है तो वो कहते हैं कि साहब इसकी पत्नी से झगड़ा होता है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई मामला नहीं है, आप एक बार इसकी पत्नी से बात कर लीजिए। दरअसल मुजफ्फरनगर की रहने वाली उस महिला का नाम है रविता। 8 साल पहले उसकी शादी होती है अमित कश्यप उर्फ मिक्की से, और उसको 3 बच्चे होते हैं। पहले बेटे का नाम रखा जाता है अनिकेत, एक बेटी होती है गौरी नाम रखा जाता है, और तीसरा बच्चा होता है, इसका नाम अनु रखा जाता है। एक छोटा सा घर परिवार है। अमित कश्यप जो कि टाइल्स लगाने का काम करता है, गरीब आदमी है, ज़्यादा कुछ अमीर नहीं है। और ये पति और पत्नी की जब बात बारे में पूछा जाता है कि तुम्हारा झगड़ा क्यों हुआ था, यानी कि पुलिस ने इसकी जो पत्नी है रविता, उसको हिरासत में लिया, उससे भी पूछताछ करना शुरू कर दिया। हालांकि शुरुआत में वो इधर उधर की बातें बताने लगती है, लेकिन पुलिस के अपने तरीके होते हैं। पुलिस जब अपनी से आ जाए तो कहते हैं कि मुर्दे भी बोलने लगते हैं। अब ये तो जिंदा थी रविता, वो जिंदा भी बोलने लगती है, बताने लगती है। वो कहती है कि साहब इसकी जो पति है जिसका नाम अमित है, उसका एक दोस्त जिसका नाम है अमरदीप। अमरदीप लगभग 1 साल पहले से घर कभी कभार आ जाया करता था। एक दिन उसने कहा कि भाभी मुझे क्या आपका नंबर मिल सकता है, कई बार जब मैं फ़ोन करता हूं तो इन भाई साहब से बातचीत तो हो नहीं पाती है, इसलिए आप ही मुझे अपना नंबर दे दीजिए। अब ये रविता ने उस अमरदीप को नंबर दे देती है, और नंबर देने के बाद फिर इन दोनों की कभी कभार बातचीत शुरू हो जाती है। एक दिन की बात है, वो कुछ ज़्यादा ही मारपीट कर देता है। ऐसा बताती है पुलिस की पूछताछ में कि वो बिल्कुल नंगा कर दिया करता था, नंगा करके बुरी तरह वो अपनी पत्नी को पीटा करता था। एक दिन उसकी जब पिटाई होती है, वो थोड़ी सी आवाज़ उसकी कुछ अजीब सी आवाज़ निकल रही थी, दबी हुई सी कराहने की आवाज़। तो अमरदीप ने पूछा कि आज तुम्हारी आवाज़ कुछ भाभी अलग सी निकल रही है, क्या बात है, क्या परेशानी है? तब उसने रोते हुए अपनी कहानी बयां की। अब जो अमरदीप होता है वो रविता के दुख को, दर्द को, तकलीफ को बांटना शुरू कर देता है, और जब उसको मौका मिलता था, जब इसका पति इसके आसपास नहीं होता था, वो बातचीत करने लगता है। 1 साल पहले ये बातचीत शुरुआत होती है, 6 महीने बीत जाते हैं। पहले बातचीत होती है, फिर दोस्ती हो जाती है, फिर प्यार हो जाता है, और उसके बाद 6 महीने बाद फिर दोनों के जब मन करता था, जब मौका मिलता था, तब एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बना लिया करते थे। पति इन सब बातों से अनजान था, लेकिन जब वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, गांव वालों को इस बात की पता चलने लगती है। गांव में कानाफूसी शुरू हो जाती है कि ये अमरदीप और इसकी जो रविता है, इन दोनों का कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है, जो इसकी पीठ पीछे आता है, कुछ ना कुछ इस तरह की बातें हैं। जब गांव के लोग करने लगते हैं, 30 मार्च 2025 की ये बात है। आखिरकार अमित कश्यप को कुछ ऐसा दिखता है जो शायद उसने पिछले 6 महीने या 1 साल से देखा नहीं था, और जब ये दिखाई देता है तो उसे गुस्सा आता है। अमित कश्यप ने अपने ही दोस्त अमरदीप, जो कि बिना शादीशुदा होता है, उसको पकड़ता है और उसके साथ मारपीट शुरू हो जाती है। किसी धारदार हथियार से जब उस पर हमला किया जाता है तो अमरदीप को 13 टांके आते हैं उसके हाथ में, कुछ इतना गहरा जख्म लगता है। जिम्मेदार लोगों ने इन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ था उसका फैसला करा दिया, समझौता करा दिया। लेकिन अब अमित कश्यप के दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा पल रहा था। वो अपनी पत्नी से कहता है कि अमरदीप को तो मरना ही पड़ेगा, इसको हम मारेंगे मिलके, तो मेरा साथ दोगी? जब बात उसकी अपनी पत्नी से कहता है साथ दोगी, तो पत्नी कहती है कि ये तो रोज़ मारता है, कभी नंगा करके पीटता है, कभी बेवजह पीटता है, कभी कहता है कि तुम कोठे पे जाओ, तुमसे धंधा कराऊंगा। इस तरह की बातें जब उसकी पत्नी रविता ने कहा कि क्यों ना पति को ही रास्ते से हटा दी जाए, अब ये प्लान करना शुरू कर देती है। वो अपने प्रेमी, जिसका नाम अमरदीप होता है, उससे कहती है कि अमरदीप, हम दोनों मिलकर क्यों ना इसको ही रास्ते से सफाया कर दें, लेकिन कुछ ऐसा लगना चाहिए जो किसी को पता ही ना चले कि हाँ ये कत्ल है, ये एक हादसा लगना चाहिए। इसके लिए इन्होंने बाकायदा यूट्यूब वगैरह पर कुछ ऐसी वीडियो देखना शुरू कर दिया, सर्च करना शुरू कर दिया कि मारने के क्या बेहतरीन तरीके हो सकते हैं। और मारने का तरीका जब ढूंढना शुरू किया तो इन्हें लगता है कि
कोई ऐसा वीडियो देखा जिसमें सांप लाकर छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद मार देंगे। अब इन्होंने एक सांप का इंतजाम करने वाली बात आती है, लेकिन ये 13 अप्रैल, ये संडे का दिन होता है। सहारनपुर का एक जगह लगती है शाकुंभरी, वहाँ देवी के दर्शन करने के लिए पूरा परिवार जाता है। अमित भी और उसकी पत्नी रमिता भी जाती है, तीनों बच्चे भी जाते हैं। जब वहाँ जा रहे थे तो जाने से पहले भी झगड़ा होता है, जब लौट कर आते हैं तब भी झगड़ा होता है। अब ये बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। उसकी पत्नी कहती है अपने प्रेमी से कि आज ही सांप का हर हाल में इंतज़ाम करना है, आज ही इसका काम तमाम करना है। जैसे उसको पता चलता है, अमरदीप को अमरदीप कहता है कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। पास का ही गांव लगता है महमूदपुर सिखेड़ा, वहाँ पर वो बात करता है एक दोस्त से, अपने से किसी दोस्त के माध्यम से जाता है, उससे कहता है कि मुझे एक सांप की ज़रूरत है, जहरीला सांप होना चाहिए। लेकिन जिसने वो सांप दिया था जहरीला सांप जरूर था, लेकिन वो काटने की स्थिति में नहीं था, इसलिए सांप दे दिया जाता है एक थैली में रखकर, और थैले में रखकर सांप को लेके आ जाते हैं। रात के जैसे ही 11 या 12 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे दरवाज़ा खुलता है, जबकि घर के अंदर और भी सदस्य मौजूद हैं, और दरवाज़ा जैसे ही खुलता है उसके बाद वो अंदर बेड पर लेटा हुआ है अमित कश्यप। अब अंदर लेटा हुआ है, उसका प्रेमी और उसकी पत्नी दोनों आते हैं। प्रेमी होता है वो गला दबाता है, और जो पत्नी होती है वो उसके हाथ पैर बहुत कस के दबा लेती है। उसका मुंह दबाया गया था ताकि वो चीख ना सके, चिल्ला ना सके। यही कारण है कि उसकी चीखें निकली नहीं, वो घर के अंदर सो रहे अन्य सदस्यों तक उसकी आवाज़ पहुंचती नहीं है। जब उसका दम घुट जाता है, जब वो मर जाता है, तो उसकी उस लाश को बेड से निकाल के आंगन से थोड़ा और जो गैलरी होती है उसमें एक चारपाई पड़ी हुई थी, चारपाई पर आके लिटा देते हैं, और उस सांप को, उस थैले को वहीं खोल देते हैं, उस चारपाई पर डाल देते हैं। सांप वो आराम से बैठ जाता है। वो इंतज़ार कर रहा था कि बेवजह मुझे क्यों फंसाया जा रहा है, मुझे क्यों उलझाया जा रहा है। वो सांप वहाँ से हिलता नहीं है, वहाँ से जाता नहीं है। वो इंतज़ार कर रहा था कि पुलिस आएगी, पूरी कहानी की कहानी बता कर रख दूंगा। कुछ ऐसा ही था। वो सांप सपेरा आता है, शायद उससे उसने बात करी होगी कि भाई मैंने नहीं काटा, लेकिन सपेरे ने भी पूरी कहानी बताई कि इस सांप की काटने की स्थिति ही नहीं है। जबकि सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह का झूठ फैलाया गया था कि 10 बार सांप ने काटा है, सांप रो रहा है, कुछ कर रहा है, इस तरह की बातें थी। सब कुछ होता है, लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो आखिरकार पत्नी को भी पकड़ लेती है, और जो प्रेमी होता है उसको भी पकड़ लेती है। और पकड़ने की वजह एक ही बनती है, नाक पर चोट थी, गाल पर चोट थी, गले पर कुछ निशान थे, जो शायद पहले डॉक्टर ने देखा था, जो गांव के लोगों ने देखा था। उन्हीं में से किसी ने पुलिस को फ़ोन करके कहा कि साहब ये सामान्य मौत नहीं है, ये किसी सांप के काटे जाने से नहीं है, बल्कि ये हत्या है, आपको इसकी जांच करनी चाहिए। और पुलिस ने अपना ईमानदारी से काम किया। ईमानदारी से काम करने के बाद कातिलों को पकड़ लिया, सांप को छोड़ दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, और आपको बताना है कि ये जो रविता है ये उसी जेल में जाएगी जिस जेल में मुस्कान गई थी। मुस्कान यानी कि जिसने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या करने के बाद उसके शरीर के कई टुकड़े किए और अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर उसको ड्रम के अंदर पैक कर देते हैं। वो कोशिश, प्लानिंग तो कुछ ऐसी ही थी कि एक को नीले रंग के ड्रम में पैक कर दिया जाता है, एक को नीले रंग के जहर से मारने की कोशिश की जाती है। नीले नीले का खेल था। अब वो नीले का खेल कितना चला नहीं चला, ये भी बताया जाता है कि दोनों को एक ही उसके अंदर रखा जाएगा, बैरक के अंदर, ताकि वो दोनों आराम से एक दूसरे के पति के बारे में, अपने प्रेमियों के बारे में बातचीत कर सकें कि हाँ अब क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों, जाते जाते ये फिज़ा अंसारी हैं और अमन कुमार हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मुरसलीन खान है प्रतीक कुमार जो कि बलिया से हैं, सुषमा नेगी जो कि उत्तराखंड से हैं, वीरेंद्र पाल हरदोई से, सावित्री यादव, ज्योति गिरीश राय हैदराबाद से, जहांगीराबाद से संसार चौधरी, गणेश मौर्य अलीगढ़ से, संतोष कश्यप हरियाणा से, दीपक शर्मा पटना से, अजय कुमार मेहता चंडीगढ़ से, परवेज़ खान हापुड़ से, अजीत सिंह, विजय गुप्ता लुधियाना से, मोहम्मद आफ्ताब मध्य प्रदेश से, बदन सिंह कुशवाहा, मुकेश यादव, भवानी प्रसाद, सचिन कुमार सैनी बल्लभगढ़ से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।